हाँ, कौन सा शेयर खरीदना है? TCS। अच्छा, कितना? 200। ओके, डाल दिया। हाँ, कौन सा शेयर खरीदना है? अदानी पोर्ट्स। ओके, कितना? 50 शेयर। बस, चलो कोई बात नहीं, लिख दिया। ये मैं क्या कर रहा हूँ? ये मैं वो कर रहा हूँ जो एक डब्बा ट्रेडर या डब्बा ऑपरेटर करते हैं। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने एक शॉर्ट किया था जिसमें बताया था कि डब्बा ट्रेडिंग के कारण बहुत बड़े स्कैम होते हैं इंडिया में। तो काफ़ी लोगों ने कहा था कि डब्बा ट्रेडिंग का एक फुल फ्लेज वीडियो बनाइए। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। डब्बा ट्रेडिंग दोस्तों पूरी इंडिया में इतना फैला हुआ है, इनफैक्ट दुनिया में फैला हुआ है, लेकिन इंडिया में इसका साइज़ है 3 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर एक दिन का। जी हाँ, हर रोज़ का 3 लाख करोड़ चलता है। नॉर्मल स्टॉक मार्केट के पैरेलल स्टॉक मार्केट है जो कि अनरेगुलेटेड है, अपने हिसाब से चलती है, बिल्कुल इलीगल है, सेबी के द्वारा रेगुलेटेड बिल्कुल नहीं है, कोई इसको देखता नहीं है, लेकिन इसमें पैसे लोग गंवाते भी हैं और थोड़ा बहुत कमाते भी हैं। किस तरह से काम करती है ये सबको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसको इस तरह से समझिए कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना है पर आपके पास पैसा जो है वो ब्लैक मनी है, वाइट नहीं है, और अच्छा खासा पैसा है, चाहे जितना भी है, बट जनरली जो अच्छे खासे पैसे वाले होते हैं वो ये काम करते हैं। या आपको ब्रोकरेज बचानी है, या आपको KYC में अपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं देने हैं, या कोई भी ऐसा रीज़न जिसमें आप मेन स्ट्रीम या वाइट पैसा या कुछ ऐसी चीज़ जिससे आपका कागज़ बाहर आए, ऐसा कुछ करना चाहते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट का कीड़ा आपके अंदर है, अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं, रियल एस्टेट में आप कमा चुके हैं, गोल्ड खरीद चुके हैं, लेकिन आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट में भी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, तो आप डब्बा ट्रेडिंग की तरफ देखते हैं। इसमें होते हैं डब्बा ऑपरेटर्स जो कि स्टॉक मार्केट का एक टर्मिनल ले लेते हैं किसी स्टॉक ब्रोकर का। जी हाँ, इसमें स्टॉक ब्रोकर भी इन्वॉल्व होते हैं। तो जो ये स्टॉक ब्रोकर आपको दिखते हैं मार्केट में, कुछ स्टॉक ब्रोकर्स उसमें से डब्बा ऑपरेटर्स को, डब्बा ऑपरेटर कौन है? जो डब्बा ट्रेडिंग करवाते हैं, डब्बा ऑपरेटर्स को टर्मिनल प्रोवाइड करते हैं ताकि जो रियल मार्केट का फीड है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन है, डेटा का, स्टॉक प्राइसेस का डेटा है, निफ्टी का प्राइस का डेटा है, वो रियल टाइम पे उनको दिखता रहे और उसके बेस पे ट्रेडिंग होती रहे। तो अब टर्मिनल आ गया उनके पास, ये छोटी मोटी दुकान पे जाके बैठ जाते हैं जहाँ पे नज़र ना पड़े किसी की, मतलब ऐसा कोई हाई फाई शोरूम नहीं होगा। ये एक अलग तरीके से कमरों में बंद होके या दुकानों में बंद होके या एक तरीके से ऐसे एरिया से काम करते हैं जहाँ पे दुनिया की नॉर्मल पब्लिक की इंफॉर्मेशन या नज़र ना जाए इस पर। अब काम शुरू। अब लोग जो डब्बा ट्रेडिंग करना चाहते हैं नेटवर्क के थ्रू इनके पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि जी हमें शेयर खरीदने हैं। ये कहेंगे कि कितने शेयर खरीदने हैं, वो कहेंगे जी ये वाला शेयर इतने प्राइस में खरीद लीजिए। ये कर लेंगे नोट, जी हाँ, नोट करेंगे, इसको नोट करके लिख लेंगे कि जी रमेश कुमार जी ने इतनी तारीख को इतने बजे ये वाला शेयर इतना क्वांटिटी ये प्राइस पे बोला हमें खरीदने को या बेचने को। ओके, अब रमेश कुमार जी 2 घंटे बाद फिर आते हैं कि बेच दीजिए, चाहे प्रॉफिट पे चाहे लॉस पे। अगर प्रॉफिट हुआ तो डब्बा ऑपरेटर अपनी जेब में से वो प्रॉफिट निकाल के देता है डब्बा ट्रेडर को, और अगर लॉस हुआ ट्रेडर को तो उस केस में डब्बा ऑपरेटर अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। अब जो ट्रेडिंग का फॉर्मेट है इसमें इक्विटी, कैश, डिलीवरी, मतलब इंट्राडे आप कर सकते हो, F&O में कर सकते हो, कमोडिटी में कर सकते हो, तो सेगमेंट्स की कमी है नहीं इसमें। सेबी बिल्कुल नहीं देखता इसकी तरफ, मतलब रेगुलेटेड नहीं है। हालांकि सेबी की कोशिश रहती है कि डब्बा ट्रेडर्स के ऊपर रेड डाली जाए। पूरे इंडिया में अगर हम बात करें तो गुजरात इसका मेजर हब है, सूरत, अहमदाबाद, राजकोट, महाराष्ट्र में आपको नागपुर, मुंबई, पुणे, मध्य प्रदेश, इंदौर में आपको मिल जाएंगे, भोपाल में मिल जाएंगे। तो एक तरीके से पूरे भारतवर्ष में कुछ ऐसे शहर हैं, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे इसका अच्छा खासा प्रभाव है। डब्बा ट्रेडिंग में एक्चुअल ट्रेडिंग कभी नहीं होती, एक पैरेलल मार्केट क्रिएट की जाती है जहाँ पे जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर का मतलब जो डब्बा ट्रेडिंग करवा रहा है वो ही एक्सचेंज बन जाता है, वही स्टॉक ब्रोकर बन जाता है। वो आपसे ब्रोकरेज भी लेगा, उतनी नहीं लेगा, कम लेगा, बल्कि ब्रोकरेज भी लेगा, आपसे प्रॉफिट एंड लॉस का भी हिसाब किताब आपको देगा। यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस या कोई टैक्स या GST या इनकम टैक्स नहीं देना है। एक ट्रेडर इन चीज़ों से बचने के लिए करता है। अब देखिए इंडिया में अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स कितने % लोग भरते हैं? बहुत लिमिटेड, 10% तो बहुत दूर की बात है, कुछ 2.5, 4, 5% भरते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ जिनके पास ब्लैक मनी अच्छा खासा है, मतलब काला पैसा है, उनको पता नहीं कि किस तरह से पैसा कमाया जाए, तो उनके लिए डब्बा ट्रेडिंग एक तरीके से एक एरिया बन जाता है जहाँ से वो पैसा बना सकते हैं। अब पहले मैच फिक्सिंग जैसे हुआ करती थी ना क्रिकेट में, मैच फिक्सिंग में काला पैसा लगता था,
जीतेंगे या हारेंगे, पूरी तरह से गैम्बलिंग थी, जुआ था। डब्बा ट्रेडिंग भी एक तरीके से कंप्लीट लेवल का जुआ है, जहां पे निवेशकों को एक तरीके से बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, दिखाया जाता है बहुत सारा पैसा और उनका नुकसान अच्छा खासा करवाया जाता है, जो कि बाद में समझ में आता है। हालांकि कई बार ऐसे केसेस भी देखे हैं, हमने सुने हैं, हमने जाने हैं, हमने लोगों ने खुद बताया है कि उनको खुद ही नहीं पता था काफ़ी बार कि उनके साथ डब्बा ट्रेडिंग हो रही है। स्पेशली उन लोगों के साथ होता है जो डिजिटल सेवी नहीं है, जिनको ऑनलाइन का, डिजिटल स्पेस का कम पता है, कम समझ है, ज़्यादा उम्र है उनकी, तो वो लोग फंस जाते रहे हैं। अभी तक हिस्टोरिकली यही हुआ है। तो उस चक्कर में उनको पता ही नहीं चलता कि उनका डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट तो खुला ही नहीं, कभी केवाईसी हुई नहीं, और केवाईसी अगर हुई भी थी तो सिर्फ कागजी थी, एक्चुअल लेवल पे कभी केवाईसी हुआ नहीं, और उस चक्कर में उनका जो ट्रेडिंग हो रहा था वो डब्बा ट्रेडिंग था। उनके पैसे जो लग रहे थे वो अनरेगुलेटेड मार्केट में लग रहे थे। अब इसमें जो ऑपरेटर होता है जो डब्बा ट्रेडिंग करवा रहा है, वो एक कैसीनो की तरह काम करता है। जैसे आप कैसीनो में कभी गए या कभी देखा होगा मूवीज़ में, तो एक हीरो आता है कैसीनो में, पैसा लगाता है कि मैं यहाँ पे पैसा लगाता हूँ। अब मूवी में तो वो पैसा जीत जाता है, उसका ही जो दांव था वही लग जाता है, लेकिन नॉर्मल दुनिया में ऐसा होता नहीं। वो एक जगह आप लगाओगे पैसा, अब पूरे के पूरे जो बाकी के ऑप्शंस हैं, अगर 10 नंबर है, जो घूमने वाली गेम होती है, रोले कहते हैं उसको, अगर उसमें 10, 20, 30 नंबर हैं, उसमें आपने एक पे लगा दिया, तो बाकी के जो 25, 30, 28, 29 नंबर हैं वो किसके हैं? कैसीनो के हैं। तो मतलब आप कैसीनो के खिलाफ बेट कर रहे हो, यहाँ पे भी आप ऑपरेटर के खिलाफ खेल रहे हो। ऑपरेटर दूसरी पार्टी है, यहाँ पे आप ऑपरेटर के खिलाफ कह रहे हो। मतलब अगर आप कहते हो कि लॉन्ग जाएगा और अगर वो नीचे चला गया, मार्केट बियर हो गई, तो उस केस में ऑपरेटर पैसा कमा लेगा, और वही उल्टा भी। लेकिन कई बार थोड़ी दिक्कत हो जाती है। कई बार ऑपरेटर ज़्यादा नुकसान में अगर चला जाता है, तो उस केस में वो लोकल पॉलिटिशियन से, जो थोड़े बहुत गुंडे होते हैं आसपास के शहर के, उनका इस्तेमाल करता है। और अगर बात निकल जाए हाथ से, तो ऐसे ऑपरेटर जो होते हैं जो अच्छा खासा नुकसान खा जाते हैं, और दुनिया का पैसा अगर देना है ट्रेडर का, वो भाग जाते हैं। अब ट्रेडर अगर भाग जाएगा तो आप करेंगे भी क्या, क्योंकि सेबी कहेगा दी हमने तो मना किया था, आपको करनी नहीं है डब्बा ट्रेडिंग। आप पुलिस के पास जाएंगे तो उसके बाद भी एक 420 का केस लगेगा। लेकिन दोस्तों, क्यों? ज़रूरत नहीं है ऐसा कुछ करने की। आज की दुनिया में बिल्कुल डिजिटल स्पेस है, ऑनलाइन दुनिया हो चुकी है। आप स्टॉक मार्केट में रेगुलर लेवल पे ट्रेडिंग करें। काला पैसा है भी अगर, तो पहले कोशिश करें कि काला पैसा ना कमाएं, वाइट तरीके से पैसा कमाएं, और कन्वेंशनल स्टॉक मार्केट के थ्रू ही ट्रेडिंग करें। डब्बा ट्रेडिंग किसी का फ़ायदा नहीं करती, सिर्फ डब्बा ऑपरेटर का ही करती है। अब डब्बा ट्रेडिंग का लॉजिक ही यही है कि जो भी पैसा बनेगा, या तो ऑपरेटर का बनेगा, ट्रेडर का बनेगा, ना तो टैक्स बनेगा, ना सरकार पैसा कमाएगी, ना स्टेट गवर्नमेंट, ना सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ऑब्वियसली इलीगल तो होगा ही। सेबी ने इसको लेके काफ़ी रेड्स की हैं, और इस केस में माना जाता है ये कि जो ऑपरेटर है और जो ट्रेडर है, दोनों के खिलाफ यहाँ पे केस बनता है, दोनों को सज़ा होती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप ऑपरेटर हैं तो सिर्फ ऑपरेटर को ही सज़ा होगी। अगर आपने डब्बा ट्रेडिंग की और पकड़े गए ना दोस्त, तो सज़ा आपको भी होगी, जेल आपको भी होगी। एक तो डब्बा ट्रेडिंग में पैसे का नुकसान करवाओगे, और दूसरी तरफ जेल में जाके खुद का। ऐसी एक डब्बा ट्रेडर ने हमसे भी बात की जो कि फंस गए थे, और उनका कहना था कि उन्होंने अच्छा खासा पैसों का नुकसान कर दिया है, दुकान तक गिरवी रखनी पड़ी थी। अब वो क्या कर सकते हैं? पुलिस के पास गए, पुलिस कुछ खास नहीं कर रही। MCX के पास, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे अगर आप जाओगे, उनकी वेबसाइट पे जाओगे, डिस्क्रिप्शन में वाला लिंक डाल देंगे। वैसे हम उनकी वेबसाइट पे आप कंप्लेंट डाल सकते हो, उन्होंने पूरा पूछा हुआ है, और उसके बाद एक्शन भी लिया जाता है। तो अगर आप डब्बा ट्रेडिंग में फंस गए हो, या कोई आपकी जान पहचान का फंस गया है, तो उस केस में आपके पास रेगुलेटेड हेल्प है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज आपको मदद करता है इसमें, तो आप यू कैन टेक दी हेल्प फ्रॉम इट इन केस अगर आपके साथ ऐसा होता है तो दोस्तों, ये है डब्बा ट्रेडिंग का सच। आई होप कि आप ऐसा कुछ नहीं करते। अगर आप किसी को जानते हैं जो करता है, उसको मना कीजिए। ये चीज़, दिस इज़ वन सॉर्ट ऑफ कर्स ऑफ स्टॉक मार्केट सोसाइटी। वो दुनिया में कहते हैं ना, स्टॉक मार्केट अच्छा जुआ है। अरे ये डब्बा ट्रेडिंग है, वो डब्बा ट्रेडिंग है जिसने स्टॉक मार्केट को जुआ का नाम दिया है। एक्चुअल में स्टॉक मार्केट बिल्कुल जुआ नहीं है, एक बहुत कैलकुलेटेड स्टडी है, एक अच्छी इंडस्ट्री है जिसमें पैसा कमाया जा सकता है रिसर्च के बाद। लेकिन जब ये चीज़ें आती हैं, एडवाइज़र आते हैं, डब्बा ट्रेडर आते हैं ना, वो स्टॉक मार्केट का नाम ख़राब करते हैं। एंड आई होप कि आप इन चीज़ों में बिल्कुल ना फंसें, क्योंकि आगे चल के नुकसान हो सकता है। तो आई होप दोस्तों, दिस वाज इंफॉर्मेशनल फॉर यू, आपको वैल्यू मिली होगी। अभी के लिए इतना ही। आप क्या जानते हैं डब्बा ट्रेडिंग के बारे में, क्या और जानना चाहते हैं इसके बारे में, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।